ये देखो ग्रीन लाइन यहाँ पर नीचे गई जैसे रेड लाइन को क्रॉस करके, ये मार्केट ने भी रेड लाइन को क्रॉस करके नीचे चला गया। ये लाइन यहाँ से नीचे आई तो नीचे आनी मार्केट स्टार्ट हो गई। ये देखो यहाँ से ये नीचे चल रही है, नीचे चल रही है, नीचे चल रही है। ग्रीन लाइन ने ऊपर क्रॉस करा, जब तक ऊपर है वो ऊपर ही रहेगी। हेलो दोस्तों, दिस इज सोहेल हुसैन और आज के वीडियो में आपके लिए लाया हूँ एक ऐसी ट्रिक, आप देख के आपका दिमाग जो है बस कहेगा यार ये क्या बता दिया आपने, जैसा आप चाहोगे वैसा ही होगा, जितने पैसे बनाने बना लेना। और कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं होगी, सब एनालिसिस होगा और सामने चार्ट पर ले जाकर मैं दिखाऊंगा। और मगर अब तक अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो नहीं देखी होगी एयर ड्रॉप वाली तो वीडियो जाके देख लो। एयर ड्रॉप के इसमें काफ़ी अच्छा एयर ड्रॉप मिला है और मिलने वाला है लोगों को। मीम कॉइन है एक, पूरी वीडियो देख लेना। और लास्ट वीडियो में मैंने जो कॉइन्स बताए थे वो तीनों के तीनों पंप हो चुके हैं, 50-60% रिटर्न से ज़्यादा दे चुके हैं। और अभी भी मार्केट में थोड़े बहुत लो, अभी इतना ज़्यादा बिटकॉइन के प्राइस नीचे आने के बाद भी उन कॉइन्स में ज़्यादा नीचे नहीं आए हैं वो। तो जिन लोगों ने अगर अभी भी बाय नहीं करा वो उनके लिए अभी एंट्री बन सकती है वहाँ पर, तो जाके देख लो। और यहाँ पर सीधा चलते हैं उस ट्रिक की तरफ। तो भाई नॉर्मली एक इंडिकेटर्स हमको 2-3 इंडिकेटर्स चाहिए होंगे, 2 मूविंग एवरेज चाहिए होंगे और एक हमें चाहिए होगा RSI। अब कैसे करना है, ये 3 इंडिकेटर्स इसलिए भी हैं क्योंकि ये फ्री वर्जन जो है अपना ट्रेडिंग व्यू का उस पर भी काम करेंगे, 3 से ज़्यादा उस पर चलते नहीं है। तो जो लोग फ्री वाला भी यूज़ करते हैं उनके लिए भी वो काम करेगा। तो सीधा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा चलते हैं। पहले सबसे पहले RSI ले लेते हैं। RSI होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये आपको ले लेना है। और मैं पूरा सब कुछ समझा दूंगा आपको इसी वीडियो में, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। और दूसरा इंडिकेटर जो चाहिए होगा वो हमें चाहिए होगा हमारा मूविंग एवरेज, और एक मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल चाहिए हमें, और एक वेटेड मूविंग एवरेज चाहिए। तो सबसे पहले हम मूविंग एवरेज वेटेड ले लेते हैं। और इसकी जो सेटिंग होगी मूविंग एवरेज वेटेड की वो होगी 21 का आपको रखना है, सेम एज चार्ट रखना है। और लाइन को हम जो है कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, रेड कर लेते हैं इसको, ठीक है जी, रेड कर लेते हैं। थोड़ी सी लाइन ऐसी कर लेते हैं। प्लीज़ पूरी वीडियो एंड तक देखना, आपको बहुत मज़ेदार चीज़ मिलने वाली है इसमें एक। और दूसरा जो हमारा इंडिकेटर है वो हम लेंगे मूविंग एवरेज, यानी ई में आपको लेना है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आपको लेना है। और इसकी क्या सेटिंग रखनी है, इसको आपको रखना है 3 पे। इनपुट में जाके आपको रखना है 3 पर। और इसका भी कलर हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं, रेड रखा है तो हम इसको ग्रीन ले लेते हैं। चलो, ग्रीन एक अच्छा साइन होता है, डॉलर के प्राइस का कलर भी ग्रीन ही होता है। और इस तरीके से हम ग्रीन ले लेते हैं। जो पहला इंडिकेटर है हमारा RSI का क्या सीन होता है, RSI आपको बोलता है भाई अगर ओवरबॉट ये यानी कि 70 से ऊपर अगर RSI चला गया, इसका मतलब ओवरबॉट हो रहा है, यानी यहाँ से मार्केट नीचे आने के चांसेस ज़्यादा हैं। और अभी अगर ये 30 से नीचे आ रहा है, इसका मतलब ओवरसोल्ड हो रहा है मार्केट में बहुत ज़्यादा, और अब मार्केट ऊपर जाएगी, यानी रिवर्सल ट्रेंड, रिवर्सल के चांसेस यहाँ पर होते हैं। एक ऑस्किलेटर है ये, और ये जो आगे की हमें मतलब लीडिंग इंडिकेटर है, हमें आगे की प्रेडिक्शन बताता है कि आगे हम मार्केट कैसे चलने वाली है। तो ये हो गया यहाँ पर। अब RSI में प्रॉब्लम क्या है, RSI इतने ज़्यादा फेक सिग्नल देता है। अगर आपने बहुत ज़्यादा वीडियो RSI की देखी होंगी और कभी यूज़ भी करा होगा, बल्कि आपको सामने चार्ट में दिखा देता हूँ। यहाँ RSI कह रहा है कि ऊपर जाएगा, हल्का सा ऊपर गया मगर फिर से नीचे आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। और भी इतने फॉल्स सिग्नल मिलेंगे ना RSI के आपको। ये देखो यहाँ पर RSI बोल रहा है ऊपर चला जाएगा, और यहाँ से इसका मतलब ये हुआ कि नीचे आने वाला है। नीचे आने के बाद वो दोबारा ऊपर चला गया। ये ऊपर देखो, यहाँ पर सिग्नल दिया RSI ने, ये सिग्नल आया यहाँ से। RSI का मतलब RSI से ये हुआ कि यहाँ पर सिग्नल ये आया तो यहाँ से नीचे आना चाहिए। वो 1-2 कैंडल रेड बनी, फिर दोबारा ऊपर चला गया। तो ये फॉल्स सिग्नल काफ़ी आते हैं। अब इसमें आप बोलोगे कि यार फॉल्स सिग्नल तो बता रहे हो, अब मतलब करना क्या है। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि यही फॉल्स सिग्नल आपके लिए कितने काम के बनने वाले हैं। सबसे पहले तो इंडिकेटर्स आपको यहाँ चार्ट पे नहीं लगाने, कैंडल्स पे आपको इंडिकेटर नहीं लगाने। इंडिकेटर कहाँ ले जाने हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जो आपका 21 का जो क्लोज वेटेड मूविंग एवरेज है उस पर यहाँ पर क्लिक करना है आपको, और मूव टू आपको करना है। मूव टू में जाके एग्जिस्टिंग पेन बिलो, ये इंडिकेटर आ जाएगा हमारा नीचे RSI पे। और जो दूसरा हमारा इंडिकेटर है यानी जो EMA 3 है, वो उसको भी आपको यहीं पर लेकर आना है। और अब होगा जादू स्टार्ट। अब इसको भी नीचे ले आएंगे, ठीक है जी।
ये हमने कर दिया ऐसे। चार्ट हमने इथेरियम का खोल रखा है। अब हम कुछ एनालिसिस करके दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। यहाँ पर आ जाते हैं, कहीं से भी चार्ट स्टार्ट कर लो, कोई रैंडमली चार्ट स्टार्ट कर लेते हैं। अभी यहाँ पर आपको 2 लाइन दिख रही है, ग्रीन लाइन और रेड लाइन, ठीक है। ग्रीन लाइन हमारी वही 3 मूविंग एवरेज है। अब आपको यहाँ पर दिखाता हूँ मैं, कहीं से भी आप यहाँ से बीच में से कहीं से चार्ट ले लेते हैं, यहाँ से ले लेते हैं। जब ये ग्रीन लाइन इस रेड लाइन को क्रॉस करेगी, यहाँ पर मान लीजिए ये ब्रश अगर चलेगा यहाँ पर तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये ब्रश नहीं चल रहा, यहीं चलेगा। इस वाली यहाँ से ये वाली लाइन देख लीजिए, जैसे ही इसने यहाँ से रेड लाइन को क्रॉस करा ऊपर तो ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और जैसे ही ये जो रेड लाइन है, ये ग्रीन लाइन नीचे आ जाएगी रेड लाइन के, तो फिर यहाँ से मार्केट नीचे आने लगेगी, यहाँ तक नीचे आएगी। अब यहाँ से आप पूरा चार्ट ले जाके कहीं से भी आप इसको ले जाके देख सकते हैं। कहीं यहाँ रुक जाते हैं, चलो यहाँ पर आए हम, अभी नीचे चल रही है, नीचे चल रही है। यहाँ से देखो ये लाइन यहाँ से नीचे आई तो नीचे आनी मार्केट स्टार्ट हो गई। ये देखो यहाँ से ये नीचे चल रही है, 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 कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत तो करेक्शन चलता है। बट आप सोचो अगर आपने यहाँ ट्रेड ली होगी तो कितना नीचे नीचे ही चल रहा है वहाँ से। तो अब यहाँ से जैसे ही वो ग्रीन लाइन ने ऊपर क्रॉस करा, ये देखो यहाँ पर क्रॉस करना स्टार्ट करा, यानी मार्केट अब ऊपर जाने वाली है। और जब आपको कंफर्मेशन मिल गई कि रेड लाइन ने क्रॉस कर दिया, ये देखो जब तक ऊपर है वो ऊपर ही रहेगी, ऊपर ही रहेगा मार्केट। और अब थोड़ा सा और आगे आके देख लेते हैं। अब जैसे ही मार्केट ने ये देखो ग्रीन 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 ऊपर रहा, उसके बाद जैसे ही मार्केट ये देखो ग्रीन लाइन यहाँ पर नीचे गई, जैसे रेड लाइन को क्रॉस करके, ये मार्केट ने भी रेड लाइन को क्रॉस करके नीचे चला गया। अब इस तरीके से आप लोग स्ट्रेटेजी को इसमें रिफाइन कर सकते हैं, अपनी चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। मैं इसको कैसे ट्रेड करता हूँ, जब भी ये रेड लाइन एक अच्छे ब्रेकआउट के साथ, यानी कि रेड लाइन को जब क्रॉस करती है वॉल्यूम के साथ, वहाँ कंफर्मेशन मिलती है, वहाँ पर ट्रेड लेनी है। और जब तक ऊपर है, अब आपको एंट्री और एग्जिट कैसे लेने हैं इसमें ये समझ लेते हैं। मान लीजिए इसी सिग्नल का एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ से नीचे 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 चल रही है, आपने ट्रेड नहीं ली, जैसे ही ऊपर गया, अब यहाँ पर RSI का भी आपको कुछ नहीं करना, ओवरशॉट। अगर इसको ओवरसोल्ड और ओवर बॉट के साथ भी आप कंबाइन कर दोगे, यानी जहाँ जहाँ ओवरसोल्ड और ओवर बॉट हो रहे हैं, तो फिर ये 70-80% के आसपास तो काम करेगा ही। क्योंकि थोड़ा बहुत जो है आपको स्टॉप लॉस भी अपना ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं है कि हर बार मार्केट इसको फॉलो करेगी, मगर मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ये चीज़ जो है ये काम करती हुई नजर ही आएगी। अब यहाँ से देख लो, अब मान लो यहाँ पर आपको कंफर्मेशन मिला, जैसे ही क्रॉस ओवर हुआ इसका, यहाँ पर आपने ट्रेड भी ले लिया, इस कैंडल पे ट्रेड लिया। अब यहाँ से ऊपर चला गया, अब ये जहाँ से ऊपर गया, पहली बात तो इस कैंडल्स के नीचे ही आप अपना अगला स्टॉप लॉस लगा देंगे। हो सकता है आपके स्टॉप लॉस भी 1 बार 2 बार हिट हो, मगर ये सोचो आपको इस कैंडल के नीचे ही अगर स्टॉप लॉस लगा लोगे, मान लो $100 की ट्रेड भी लोगे और 1% का मूव आता है, तो ₹1 का आपको नुकसान होगा, मगर आपका प्रॉफिट देखो कितना होगा। अगर मान लीजिए आपने पूरी इस रैली का पूरा अगर फ़ायदा उठा लिया यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो ये कम से कम 10-20% से भी ज़्यादा का मूव होगा, 30%। और अगर आपको इसको लॉन्ग टर्म के लिए प्ले करना है, अब मान लीजिए आपको एग्जिट कैसे लेनी है, या तो आप मनी मैनेजमेंट फॉलो कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने अगर SL रखा है नीचे $1 पे, तो आप परसेंटेज को कैलकुलेट कीजिए। मान लें $100 का ट्रेड रखा है और आपका जो प्राइस है, मान लेते हैं इथेरियम का प्राइस ₹100 है, तो ₹1 नीचे आती है, आपका $1 का लॉस होगा, $1 ऊपर नीचे होगा। तो अब ऊपर चला जाएगा तो $2, $3 जितना ऊपर चला जाएगा उतना आपका प्रॉफिट हो जाएगा। तो बस वही आप लोगों को करना है, मनी मैनेजमेंट के साथ करना है, स्टॉप लॉस कम रखना है और प्रॉफिट ज़्यादा लेना है। और इसमें होगा भी यही, हो सकता है ऐसे अगर एक आधी बार हिट भी हो, मगर अगर प्रॉफिट ज़्यादा रखोगे, मान लो आपने 100 ट्रेड ली टोटल, एक लंबे टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ मैं, 100 ट्रेड ली आपने, 100 ट्रेड लेने के बाद आपने 50, मान लेते 60-70 का एवरेज आ रहा है कि 60-70 बाइंग हो रही है, तो आपका डबल से भी डबल ट्रिपल से भी ज़्यादा आप प्रॉफिट ले रहे हो, मगर लॉस ले रहे हो एक ट्रेड में सिर्फ एक। तो मनी मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है ये 100% जो है सिस्टम पास हो चुका है और 100% इस पर ट्रेड ले सकते हैं, बट एक अच्छी एक्यूरेसी के साथ ये सिस्टम काम करता है। और यहाँ पर आप जैसे अब मान ली यहाँ पर एंट्री लीजिए, जैसे ही आपको लगा कि ये बिल्कुल अप्रोच कर रही है रेड लाइन के आसपास, तो वहाँ पर आप क्लोज कर दो। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का आपको फ़ायदा मिल जाएगा इतना। ऐसे ही अभी भी ऊपर है, अभी भी ऊपर है। अब यहाँ पर देखो धीरे धीरे नीचे आना स्टार्ट हुआ, यहाँ पर आपने ट्रेड ली, उसके बाद आपने फिर से नीचे, अब ये ज़रा ऊपर आने लग गया तो यहाँ पर आप क्लोज कर दो। कभी कम प्रॉफिट मिलेगा, कभी ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, मगर सिग्नल्स मिलते रहेंगे और चांसेस ये होंगे कि आपको हमेशा पता लगता रहेगा कि मार्केट अब नीचे जाने
आने वाली है कि मार्केट अब ऊपर आने वाली है। आप बाकियों से ज़्यादा बेहतर प्रेडिक्शन कर पाएंगे कि मार्केट अब प्राइस मूवमेंट कहाँ पर आने वाला है, यानी लीडिंग, यानी आपको दिमाग जो है वो फ्यूचर में दौड़ेगा। आप बता देंगे मार्केट को पहले कि ये कहाँ जाने वाला है, क्योंकि ग्रीन लाइन क्रॉस ओवर नहीं करेगी मार्केट ऊपर जाएगी ही नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। तो क्रॉस ओवर पर ट्रेड ले सकते हैं। अब ट्रेड कहाँ कहाँ ले सकते हैं, या तो ग्रीन लाइन ऊपर क्रॉस करे तो वहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं, अपना प्रॉफिट बुक करो निकल जाओ। वरना इसको और ज़्यादा आपको प्यूरिफाई करना है तो बिल्कुल ओवरबॉट, जैसे ये देखो यहाँ पर एक इस तरीके की कंडीशन में भी ट्रेड ले सकते हैं। ये सब डिलीट कर देता हूँ मैं। यहाँ पर मान लीजिए ओवरबॉट बना, ऊपर से यहाँ से थोड़ा सा और आपने कंफर्मेशन लिया, अब जैसे ही ऊपर चली गई लाइन यहाँ पर आपने ट्रेड ले लिया तो ये डबल कंफर्मेशन हो जाएगी। एक तो ओवरसोल्ड में जा रहा है और ऊपर से कंफर्मेशन आपको ये दोनों लाइंस दे रही है EMA की। तो ये इस तरीके से हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं कि ये कैसे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट का ट्रेंड अब कहाँ जाने वाला है, कैसे जाने वाला है, और उसी हिसाब से हम अपना ट्रेड करते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस होंगे आपके दिमाग में, उनमें से 2-3 क्वेश्चन मैं बताता हूँ, बाकी जो होंगे आप कमेंट करके पूछ लेना कि ये कहाँ का, जहाँ पर भी ये किसी भी ट्रेडिंग व्यू पे काम करेगा, वजीरेक्स पे भी काम करेगा, बाइनेंस पे भी काम करेगा, किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम करेगा। दूसरी बात, टाइम फ्रेम क्या लेना है। टाइम फ्रेम भाई 5 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 4 घंटा, 1 दिन भी ले सकते हो, डिपेंड्स अपॉन कि आपको छोटे छोटे टर्म में स्कैल्पिंग करनी है। मान लो आज ही ट्रेड करना है, आज ही निकलना है, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट तक का टाइम फ्रेम काफ़ी है। उसके बाद अगर आप लोगों को थोड़ा आप स्विंग ट्रेड के लिए ले रहे हो तो 1 घंटा, 4 घंटा, 1 दिन का भी ले सकते हो। और आप एक लंबे टाइम फ्रेम में, अगर एक लंबे टाइम में जानना है कि आपको अब ट्रेंड किधर रहने वाला है, तो आप जो है यहाँ पर डे का चार्ट भी यूज़ कर सकते हो। डे का चार्ट भी बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जैसे कि बाकी के हमारे चार्ट काम कर रहे हैं। अभी इसमें कुछ टेक्निकल एरर की वजह से शायद वो चार्ट यहाँ पर लोड नहीं हो रहा, बट वो सेम ही रहेगा, जैसा कि डे पर है ऐसा ही उस पर भी रहेगा। तो इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो। TP और SL मैंने बता दिया कि अब आपको बोलना है एंट्री कैसे लेनी है, एग्जिट कैसे लेनी है, वो मैंने बता दिया। मगर इतना ध्यान रखना, अगर आप 1 रुपये का प्रॉफिट, अगर आप 1 रुपये का अपना स्टॉप लॉस रख रहे हो तो कम से कम 2 या 3, 4 रुपये का, यानी 1:2, 3, 4 तक का आप प्रॉफिट रखोगे। यानी SL कम रखना है, प्रॉफिट ज़्यादा रहना है। उससे ये स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा रिफाइन हो जाएगी और आप देखोगे एट द एंड ऑफ द वीक और एट द एंड ऑफ द मंथ आप एक अपने अकाउंट को $100 से $200, $300 तक भी पहुंचा सकते हैं। तो ये पर्सनल एक्सपीरियंस था और ये चीज़ मैंने सीखी थी बहुत टाइम पहले, और वो आप लोगों के साथ आज मैंने शेयर कर दी है। और बताना मत किसी को भी, ठीक है। और मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, और उम्मीद है आप लोगों को समझ में आई होगी। नहीं समझ में आए तो नीचे कमेंट करके पूछ लेना। मैं मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।